हमारा ये मैसेज है 27 तारीख के लिए कि कालवी साहब पिताश्री का एक चीज़ उनकी कहनी थी कि जो अपने राष्ट्र का नहीं वो अपने समाज का नहीं, जो अपने समाज का नहीं वो अपने बाप का नहीं। इसी विचारधारा में पूरी उन्होंने अपनी उम्र लगा दी और अपनी राजनीतिक जो उनको जो पूरी उम्र में जो विरासत में भी मिली, जो पार्टियों द्वारा उनको ऑफर भी मिले, वो ठुकरा के पूरी उम्र उन्होंने समाज में लगाई और करणी सेना गठित करी सिर्फ समाज के लिए। और समाज के लिए इसलिए करी क्योंकि जब भारत आज़ाद हुआ उसमें राजपूतों का योगदान जो था, उससे पहले वो सर कटाते थे और भारत आज़ादी में, भारत निर्माण में सबसे ज़्यादा योगदान क्षत्रियों का था। तो आज के टाइम में 70 साल बाद, 80 साल बाद उनसे भेदभाव क्यों हो? तो उसी विचारधारा पे करणी सेना बनी है, उसी विचारधारा पे उनका लड़का है प्रताप सिंह कालवी, जो उसी विचारधारा पे वो चल रहे हैं और उन्हीं के समक्ष उसी विचारधारा में जो सेना आप कह रहे हैं कि बट गई है, लेकिन उसी विचारधारा में चल रही है, उनका पूरा हम साथ दे रहे हैं, उसी विचारधारा में एक साथ हैं। और उसी विचारधारा की साहब की जो शुभ दिन है, जन्मतिथि हो रही है, तो साहब को इससे बड़े श्रद्धांजलि नहीं मिल सकती कि यार मेरे जन्मतिथि पे इतना बड़ा आंदोलन हो रहा समाज के लिए, इतनी 19 सूत्रें जो मांगे हो रही है समाज कल्याण के लिए, तो उसी में हम एक होके एक मंच पे, एक जाजम पे हम लोग खड़े होंगे। और समाज ने जो योगदान दिया है वो समाज को जो इलेक्शन के तौर पे अपने विधानसभा पे जो सीटें हैं 70-80 सीटें वो आए और वो फिर वो समाज कल्याण पे हमारे जो राजनेता हैं, बड़े राजनेता हैं, जो हमारे इस विचारधारा से चलते हैं, उनको हम खड़ा करके विधानसभा में चुनाव में मध्य प्रदेश के क्षत्रियों को सत्ता में ज्यादा से ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित करवाने हेतु क्षत्रिय करणी सेना परिवार की व्यवस्था में समस्त क्षत्रियों को साथ लेकर क्षत्रिय एकता महापड़ाव का आयोजन भोपाल मध्य प्रदेश की 27 अगस्त 2023 सुबह 10 बजे दशहरा मैदान विठल मार्केट से होने जा रहा है। इनमें हमारी 19 मांगे हैं। इन मांगों को लेकर हम मैदान में उतर रहे हैं, लेकिन जो मुख्य हमारी मांग है वो मध्य प्रदेश के क्षत्रियों को सत्ता में स्थापित करने की है। वो 19 सूत्री मांग मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाना चाहूंगा। इन 19 सूत्री मांगों को लेके हम उस दिन मैदान में उतर रहे हैं। सत्ता में भागीदारी, राष्ट्रीय पार्टियों द्वारा क्षत्रियों को उनके प्रभुत्व वाली समस्त विधानसभाओं में टिकटों का वितरण करना, क्षत्रिय कल्याण बोर्ड और स्वर्ण आयोग का गठन करना, क्षत्रिय छात्रों के लिए प्रत्येक जिले में हॉस्टल का निर्माण किया जाए, महापुरुषों और वीरांगनाओं का इतिहास संरक्षित करने हेतु आयोग का गठन किया जाए, EWS की सभी विसंगतियां दूर कर मात्र 8 लाख और कम आय का प्रावधान किया जाए, सनातन बोर्ड का गठन किया जाए, जनसंख्या नियंत्रण कानून पास कर शीघ्र गति से लागू किया जाए, प्रदेश में गौ रक्षार्थ कड़े कानून बनाना और गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलवाने हेतु उत्तराखंड के तर्ज पर प्रदेश में बिल पास कर केंद्र को सुपुर्द किया जाए, लव जिहाद, लैंड जिहाद और धर्म परिवर्तन जिहाद को पूर्ण विराम देने हेतु कड़े कानून बनाना और शीघ्र अनुपालन करना, हिंदुस्तान को सनातन राष्ट्र घोषित किया जाए, समान नागरिक संहिता यूनिफाइड सिविल कोड की संपूर्ण हिंदुस्तान में तुरंत प्रभाव से लागू करना, सभी भूतपूर्व सैनिकों, अर्धसैनिक बलों और शहीदों के परिवारों को आर्थिक सहायता और सरकारी नौकरियों में प्रधानता दी जाए, एट्रोसिटी का विरोध नहीं किंतु एट्रोसिटी के दुरुपयोग को रोकने हेतु कड़े कानून का गठन करना और प्रोत्साहन राशि तुरंत प्रभाव से बंद करना और गिरफ्तारी जांच के पश्चात करना, आरक्षण का भी विरोध नहीं किंतु आरक्षण की समीक्षा हो, क्रीमी का प्रावधान हो ताकि जरूरतमंद वंचित लोगों तक इसका लाभ पहुंच सके, आरक्षण का प्रावधान आर्थिक आधार पर हो, बुंदेलखंड संभाग को अलग राज्य घोषित करना, मठ मंदिरों पर से सरकार का अंकुश खत्म करवाना, राज्य रजवाड़ों की जर्जरित और लावारिस संपत्तियों का हेरिटेज के तर्ज पर जीर्णोद्धार कर प्रदेश की जनता को समर्पित करना। इस तरह से कुल 19 मांगों को लेके क्षत्रिय करणी सेना परिवार की व्यवस्था में समस्त क्षत्रियों द्वारा क्षत्रिय एकता महापड़ाव का आयोजन 27 अगस्त को भोपाल मध्य प्रदेश में सुबह 10 से किया जा रहा है। मांगे पूरी 18 सूत्र नहीं हुई है सर, उनकी मांगे पूरी आज भी विरोध चल रहा है। उसके अलावा ये मांगे हमने ऐड कर दी। अब इस बार हमने कहा आपको, इस बार हम आर पार के लिए उतर रहे। इस बार क्षत्रिय उस मैदान में तैयारी के साथ आ रहा है और इस बार हम इन मांगों पे सहमति दर्ज करवा के ही मैदान छोड़ेंगे। कहा आर पार मीन्स आर पार,
अब हम इन मांगों को लेके कोई अनशन वनशन पे बैठने वाले नहीं है। हम इन मांगों को लेके बिल्कुल आर पार की तैयारी में उतर रहे हैं। इन मांगों पे सहमति जता के ही हम मैदान में, और हमारी मांग गलत तो नहीं है साहब। हमने मांग क्या रखी है कि भाई इस बार जो विधानसभा चुनाव है उन चुनाव में 80 से 100 विधानसभा टिकटों की हमने मांग रखी है हमारे क्षत्रिय समाज के लिए। और साहब ऐसी विधानसभाएं भरपूर जहां हमारे समाज की संख्या है 80 से 100 विधानसभा इस मध्य प्रदेश में है। और जातिगत समीकरण के आधार पे आज तक ये राजनीतिक पार्टियां टिकटों का बंटवारा करती आई है। तो जब हमने उन्हीं के अनुसार जब हमने हमारी व्यवस्थाएं शुरू की तो आज उन्हें हमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए टिकट बांटने में। तो हम लोग जो संख्या की उनको आवश्यकता है वो संख्या को वहां प्रदर्शित करने जा रहे हैं। क्षत्रिय समाज पूरे मध्य प्रदेश उस दिन वहां इकट्ठा हो रहा है और लाखों की संख्या में वहां इकट्ठा हो रहा है ताकि इन राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियों को जो समीकरण चाहिए वो समीकरण इन्हें मिल जाए और हमारे समाज को सत्ता में स्थापित हो जाए। सिंपल बात है हुकुम, हमने समाज को मार्गदर्शित किया है। पिछले कई दिनों से हम क्षत्रिय एकता महापड़ाव यात्रा के माध्यम से लोगों को जागृत कर रहे हैं, आमंत्रित कर रहे हैं। हम उन्हें कह रहे हैं कि भाई इस लोकतंत्र में राजे रजवाड़े वापस स्थापित करने के लिए हमें युद्ध नहीं चुनाव लड़वाने होंगे और भरपूर मात्रा में मतदान करना होगा, व्यक्ति विशेष को जिताना होगा। वो लोगों ने स्वीकार किया। गुजरात से हमने शुरुआत की, वहां हमने भरपूर सरपंच भी बनाए और विधायक भी हमारे भरपूर है वहां। अब हमारी बारी है, मध्य प्रदेश में चुनाव है, राजस्थान में है और छत्तीसगढ़ में चुनाव है। तो हम तो ये प्रण लेके उतरे और हमारा जो क्षत्रिय करनी सेना परिवार का सिर्फ एक ही लक्ष्य है, वो लक्ष्य है सत्ता में ज्यादा से ज्यादा क्षत्रियों को हमको भागीदारी सुनिश्चित करवानी संपूर्ण भारत में। और उसी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं और हमारा ये वादा है समाज से कि हम उनको सत्ता में स्थापित करके ही दम लेंगे के साथ दूंगा और विधानसभा में दूंगा, बिल्कुल आपको भेज दी जाएगी। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा साहब, इस बार जो हमने समीकरण स्थापित किया वो ये स्थापित किया है कि जो ओबीसी में भी हमारे कई जो राजपूत की परिभाषा में आते हैं वो आज ओबीसी का लाभ ले रहे हैं। तो वो एक जो लाभ है वो तो सरकार के द्वारा दिया गया लाभ है। तो राजपूत क्षत्रिय हमने उनके साथ भी रोटी व्यवहार की व्यवस्था की है। जैसे गुजरात में हमने किया, ओबीसी वहां भी गुजरात में है जहाँ पे हमारे राजपूत हैं, तो हमने उनको साथ में बिठाया, तो हमने सफलता हासिल की। तो यहाँ भी लोगों ने जागृत किया। इस बार हमें जो सफलता हासिल होनी है वो इसलिए होनी है क्योंकि हमारी जो परसेंटेज है, सपोज कोई बोलता है 7%, कोई बोलता है 12%, लेकिन हम कहते हैं कि यदि मध्य प्रदेश में हम जाएं ओबीसी के जो हमारे राजपूतों की परिभाषा में उनको हम जोड़ते हैं तो 20%, 25% के आसपास हमारी संख्या पहुंचती है। तो मैं आपको परसेंटेज के साथ एक एक विधानसभा के साथ लिस्ट में मीडिया को सपोर्ट करूं। और मैं आपको ये भी वादा करता हूं कि यदि अभी भी हमारी उपेक्षा होती है, अभी भी हमें रास्ते में धक्का जाता है, तो साहब निर्दलीय खड़े करने की भी तैयारी हमने रखी है। और आने वाले चुनावों में यदि इसी तरह से चलता रहा तो क्षत्रिय समाज को एक क्षत्रिय पार्टी का गठन करके भी देने की ताकत हम रखते हैं और उस दिशा में हम कदम आगे बढ़ा सकते हैं। बाकी टिकटें हमने राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियों से मांगी है। अच्छा, हम ये मांग हम नहीं कर रहे, हम ये उनसे कहना चाहते हैं कि सालों से जो कार्यकर्ता आपके वहाँ कार्य कर रहे हैं, जो आपके कार्यकर्ता है, और वो हमारी विधानसभाओं से बिलोंग करते हैं, जिन विधानसभाओं में हमारे क्षत्रिय समाज की भरपूर संख्या है, आप उन्हें दीजिए। हमारा टारगेट क्या है कि क्षत्रियों को सत्ता में स्थापित कर जनता की सेवा करना। ये वही क्षत्रिय साहब जिन्होंने अखंड भारत के लिए संपूर्ण भारत समर्पित किया था, उन्होंने अपने परिवारों का बलिदान किया। ये वही क्षत्रिय, वो चाहता है जनता की सेवा वो भी करे। तो हमें एक मौके की आवश्यकता है। हम जनता से भी यही अपील करते हैं, हमें एक मौका दे। हम आपसे वादा करते हैं कि आपको रोड रस्तों पे आके आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप हमारी मांग लाए, आप अपनी मांग लाए, हम उस पर बिल्कुल विचार करके और हम आपको उसको न्याय देंगे। हम बिल्कुल पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरे और इस बार 80-100 विधानसभा की हमने मांग की और हमने वो मांग इसलिए की है क्योंकि हमारी जो जातीय समीकरण की आवश्यकता थी हमने पूर्ण की है।